बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एक हिंदू औरत डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने एक बड़े मजमे की मौजूदगी में इस्लाम कबूल करना चाहती थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसे इस्लाम तो कबूल करवाया, मगर इस दौरान ऐसी ऐसी बातें हुई जो कभी हंसी वाली लगती हैं और आपको देखकर हंसी आ जाएगी। कभी इंसान जज्बाती हो जाता है और कभी अपने मुसलमान होने पर फख्र होता है, और कभी इंसान को ये सब बातें देखकर इस बात पर हैरत होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम तेजी से फैल रहा है। और सबसे बढ़कर इस सारी गुफ्तगू में डॉक्टर जाकिर नाइक के भी शख्सियत के कई पहलू सामने आ जाते हैं। जरा ये मनाजिर देखिए, फिर उसके बाद टीम हम कदम इस सारी गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आपके लिए मुख्तसरन पेश करेगी। காலையில எங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து மாறிட்டாரு. இப்ப நானும் என் குழந்தைங்களும் வந்திருக்கோம். The husband. சொல்லுங்க. Okay, An for the boy. What name do you suggest, Dr. Saab? An. Means boy, male. கணேஷ். Oh, I thought you said An is the name in Tamil. MashaAllah, many people accepted Islam. Tens of people. So the inspector told me, Zakir, Dr. Zakir Naik, don't do in public, do quietly. I said, see, this country of ours, India. डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने आने वाली ये खातून दरअसल तामिल जबान में गुफ्तगू कर रही थी, और अच्छी बात ये थी कि इस प्रोग्राम के मेज़बान और डॉक्टर जाकिर नाइक के करीबी दोस्त तामिल जबान को समझते थे, लिहाजा वो मुतरजम का काम भी करते नजर आए। ये खातून माइक्रोफोन के सामने आई और कहा कि मेरा नाम ज्योति है, और बाकी बात इसने तामिल जबान में की और उसी का तर्जुमा स्टेज से डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए किया गया। बताया गया कि इस खातून का नाम ज्योति है और वो इस्लाम कबूल करना चाहती है। आगे चलकर वीडियो में आप देख सकेंगे कि कैसे ये खातून अकेली ही इस्लाम कबूल करने नहीं आई थी, बल्कि इसके 2 बच्चे और शौहर भी यहाँ मौजूद थे और पूरा खानदान ही इस्लाम कबूल कर रहा था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून को इस्लाम कबूल करवाने से पहले मुख्तसरन कहा कि मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं देखता हूँ कि लोग ज़्यादा तादाद में इस्लाम कबूल करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा लगता है। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक की इस्लाम कबूल करवाने के लिए कुछ बुनियादी शराइत होती हैं, जो कि वो एक सवाल की सूरत में इस्लाम कबूल करने वाले किसी भी गैर मुस्लिम के सामने ज़रूर रखते हैं और सबके सामने उसका जवाब लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक पर इल्ज़ामात भी तो बहुत लगते हैं, और आपसे बेहतर कौन जानता होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून से अंग्रेज़ी ज़बान में पहला सवाल किया और कहा कि कोई शख्स तामिल ज़बान में इसका तर्जुमा इस खातून को कर दे, और सवाल किया कि क्या आप यकीन रखती हैं कि सिर्फ एक अल्लाह है जो इबादत के लायक है और कोई नहीं। जब तर्जुमे के जरिए जवाब डॉक्टर जाकिर नाइक तक पहुंचने में देर हुई तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने खुद ही कहा, मुझे पता है कि आप कुछ कुछ इंग्लिश बोल लेती हैं। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने अंग्रेजी में फिर से कहा कि क्या आप यकीन रखती हैं कि सिर्फ एक अल्लाह है जो इबादत के लायक है। इस खातून ने जवाब दिया, जी हाँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से दूसरा सवाल किया कि क्या आप यकीन रखती हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे गए आखिरी नबी हैं। तो इस खातून ने फौरन से कहा, यस, यानी कि जी हाँ। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने तीसरा सवाल किया और कहा कि क्या कोई आपको प्रेशराइज कर रहा है, जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवा रहा है। जवाब में इस खातून ने फौरन से कहा, नहीं नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा कि कोई माली दबाव तो नहीं, कोई आपको पैसे तो नहीं दे रहा। इस खातून ने फौरन से कहा, नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर इस खातून की जानिब बढ़ने से पहले वाज़ेह किया कि याद रखिए कि दीन इस्लाम में कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह बकरा चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 265 में इरशाद फरमा दिया है, ला इकराह फिद्दीन, इस्लाम में कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, लिहाजा कोई भी किसी को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल नहीं करवा सकता। साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दीन इस्लाम में तो मना है ही है, हमारे इस मुल्क भारत यानी कि इंडिया में भी इस्लाम ज़बरदस्ती किसी को कबूल करवाना सख्ती से मना है। और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपना एक दिलचस्प वाक़या सुनाया, और ये वाक़या उस वक्त का था जब डॉक्टर जाकिर नाइक एक इज्तिमा से खिताब करने के लिए भारतीय शहर पूना या पुणे गए थे। लेकिन सवाल करने के लिए आने वाली ज्योति इस खातून ने, जो कि इस्लाम कबूल करने आई थी, अभी मजीद सरप्राइजेस देना थे जो आपके सामने आने ही वाले हैं। Someone translate that to her in Tamil. I think she understand English. Sister, is there anybody who can translate to her in Tamil? நான் நம்புறேன். Do you believe Prophet Muhammad is the last and final messenger of God? Yes. MashaAllah. Sister, is anyone forcing you to accept Islam? No, no. Is anyone putting pressure on you? No. Is there any economic pressure, money involved? No. Because forcing anyone to accept Islam is prohibited in our religion. You cannot force anyone to accept Islam. Allah says in Surah Baqarah chapter 2 verse number 256, La ikraha fid din, there is no compulsion in religion. And besides in our religion, even in this country,
Forcing anyone to accept Islam is prohibited. When I went to Pune, where mashallah many people accepted Islam. डॉक्टर जाकिर नाइक ने वाकया याद करते हुए बताया कि मैं एक मरतबा पुणे में एक बड़े इज्तिमा से खिताब कर रहा था और माशाल्लाह वहाँ पर सैकड़ों लोगों ने इस्लाम कबूल किया था और जब लोग जोक दर जोक आ रहे थे और इस्लाम कबूल कर रहे थे तो उस मौके पर वहाँ पर सिक्योरिटी पर तैनात एक बड़ा अफसर, एक पुलिस इंस्पेक्टर आया और मुझे कहने लगा, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, सबके सामने लोगों को इस्लाम कबूल ना करवाएं, ये काम तो छुप कर करने का है, चुप करके कर दें। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि मैंने उस इंस्पेक्टर को जवाब दिया कि भारत के आइन और कानून के मुताबिक हर शख्स को यह आज़ादी हासिल है वो जो मजहब चाहे इख्तियार कर ले, यहाँ तक कि बस वो अपनी मर्जी से कर रहा हो, कोई ज़बरदस्ती ना करवा रहा हो। और भारतीय कानून कहता है कि ज़बरदस्ती नहीं करवाना, तो जब मैं पूरी दुनिया के सामने पब्लिकली कर रहा हूँ तो ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता। ज़बरदस्ती तो अकेले में और दुनिया से छुपा कर की जाती है ना। मैं तो उन लोगों को जानता भी नहीं हूँ जो मुझसे इस्लाम कबूल करने के लिए पहली दफ़ा मिल रहे होते हैं एक बड़े इज्तिमा के सामने और वो पूरी दुनिया के सामने इस्लाम कबूल करते हैं। तो मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा होता तो मुझे छुप कर करने की क्या ज़रूरत है, मैं तो पब्लिकली ही करूँगा। पुलिस मुझे कहती है कि खामोशी से छुप छुपा के कर लें। भाई कैमरों के सामने, टेलीविजन पर सबके सामने कर रहा होता हूँ, मैं कोई इलीगल काम थोड़ी कर रहा हूँ कि छुप छुपा कर लिया जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक की ज़बानी मुख्तसरन इस वाक़े का अहवाल सुन लीजिए, फिर आपको दिखाते हैं जब इस खातून ने एक बड़ा सरप्राइज दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून से कुछ सवाल किया और इसने कुछ और ही जवाब दिया जिसे जानकर आपको और हम सबको बहुत अच्छा लगा। मगर उससे पहले डॉक्टर जाकिर नाइक का ये खूबसूरत अंदाज देख लीजिए जहां पर वो पुलिस एहलकार की नकलें उतारते हुए बड़े मज़ाहिया अंदाज में नजर आते हैं। When I went to Pune, where mashallah many people accepted Islam, tens of people, so the inspector told me, Zakir, Dr. Zakir Naik, don't do in public, do quietly. I said, see, this country of ours, India, it's a free country. Every citizen of this country has the right to preach, practice and propagate his religion. We don't force anyone, we cannot force anyone. So when I'm doing in public, where's the question of force? I don't even know these people. It's on television, camera, police wants to say, do it quietly. I said, why quietly? Not time to do something illegal, huh? डॉक्टर जाकिर नाइक ने बात को आगे बढ़ाते हुए इस खातून से सवाल किया, तो मेरी बहन आप इस्लाम कबूल करना चाहती हैं, माशाल्लाह, कोई आपसे जबरदस्ती तो इस्लाम कबूल नहीं करवा रहा, वाज़ेह कर दीजिए। जवाब में ये खातून तामिल जबान में कुछ बोलने लगी और स्टेज पर मौजूद डॉक्टर जाकिर नाइक के दोस्त इसका तामिल से इंग्लिश में तर्जुमा करके डॉक्टर जाकिर नाइक को बताने के बजाय इसी खातून को तामिल जबान में ही मजीद जवाब देने लगे या कोई और सवाल पूछने लगे। स्टेज सेक्रेटरी के इस सवाल के जवाब में भी इस खातून ने मजीद कुछ कहा जो कि तामिल जबान में था, जो डॉक्टर जाकिर नाइक को समझ नहीं आ रहा था। और उसके बाद इस स्टेज सेक्रेटरी ने तर्जुमा करते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक को बताया कि जब आपने इनसे पूछा है कि आप ऊपर कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहा, इस सवाल का जवाब देने के बजाय इन्होंने आगे से हमें ये अच्छी खबर सुनाई है कि इनके माशाल्लाह से 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी है, और ये खातून उनके हमरा इस्लाम कबूल करना चाहती हैं, यानी कि अपने बच्चों को भी इस्लाम कबूल करवाना चाहती हैं। ये बात जानकर डॉक्टर जाकिर नाइक को बहुत अच्छा लगा और वो बेइख्तियार माशाल्लाह माशाल्लाह कहने लगे और पूरा हॉल भी खुशी से तालियां बजा रहा था, कोई नारे तकबीर की सदा बुलंद कर रहा था। ये मनाजिर देखिए। और उसके बाद इस खातून ने अपने शौहर के बारे में एक ऐसी बात बताई जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे, और डॉक्टर जाकिर नाइक भी उसे जानकर बहुत खुश हुए थे। I hope no one is forcing you, sister. நான் என் பசங்களோட மாற விரும்புறேன். இப்ப பசங்களுக்கு வந்து இந்த பேர் வச்சிருக்கேன். எத்தனை குழந்தைங்க இருக்காங்கம்மா? ஒரு ஆண் குழந்தை, ஒரு பெண் குழந்தை. She wants to revert along with her children. She has 2 children, one boy and one girl. May Allah reward you, sister. Already எங்க ஹஸ்பண்ட் Inshallah, we'll say in Arabic and we repeat it. अब डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून को इस्लाम कबूल करवाने के लिए कलिमा पढ़ाना शुरू किया और कहा कि मैं कलिमा पढ़ता हूँ, आप मेरे साथ दोहराइएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कलमे का पहला लफ्ज अशहदु बोला था कि ये खातून फिर बोलने लगी और अब की बार ये फिर से तामिल जबान में कुछ बोल रही थी। जब स्टेज पर मौजूद शख्स ने तर्जुमा करके बताया तो हमें मालूम हुआ कि ये खातून अशहदु के जवाब में अशहदु कहने के बजाय आगे से बता रही थी कि आज सुबह के वक्त ही मेरे शौहर ने भी इस्लाम कबूल कर लिया है। डॉक्टर जाकिर नाइक इस पर भी बेख्तियार माशाल्लाह कह उठे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा कि माशाल्लाह, अल्लाह आपके पूरे खानदान पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए। अब मैं अरबी में कलिमा पढ़ता हूँ तो आप दोहरा लीजिए। ये मनाजिर देखिए। उसके बाद आप देखेंगे कि इस खातून ने डॉक्टर जाकिर नाइक से एक और फरमाइश कर दी, और दिलचस्प बात ये थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने वो फरमाइश वहीं खड़े खड़े पूरी भी कर दी थी। Ashhadu. காலையில எங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து மாறிட்டாரு. இப்ப நானும் என் குழந்தைங்களும் வந்திருக்கோம். The husband has reverted this morning and now she wants to also revert along with her children. MashaAllah, may Allah guide your complete family. Inshallah.
अशहदु அசது अल्लाह அல்லாஹ் इलाहा இல்லாஹா इल्लल्लाह இல்லல்லா व अशहदु ஒஹசது अन्ना அன்னா मुहम्मदन முஹம்மதன் अब्दुहु அப்துஹு व रसूलुहु. வரசுலுஹு. माशाअल्लाह. மாஷாஅல்லாஹ். I want someone to சலாம் அலைக்கும். inshallah say in Tamil, I bear witness. जब ये खातून इस्लाम कबूल कर चुकी और माशाअल्लाह से कलमा पढ़कर कलमा गो हो गई तो इसने डॉक्टर जाकिर नाइक से कहा कि मैं अपने बच्चों का नाम बदलना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बच्चों का नया नाम रख दें। अब आप देखिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने वहीं खड़े खड़े इस खातून को बच्चों के लिए इस्लामी नाम बताए और वो नाम भी ऐसे हैं कि सुनकर हमें भी बहुत अच्छा लगे। इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत से लोगों के सीखने के लिए ये भी बताया कि ये ज़रूरी नहीं है कि इस्लाम कबूल करने के बाद आप अपना नाम हर हाल में तब्दील ज़रूर करें, लेकिन अगर आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको फ़ख्र होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम भी इस्लामी है, जहाँ भी आपका नाम लिया जाए तो मालूम हो जाए सबको कि एक मुसलमान का नाम लिया जा रहा है, तो ऐसा कर लेने में कोई बुराई भी नहीं बल्कि बहुत अच्छी बात है। Inshallah, the sister wants to change the. She's saying, can she change the name of her children? Sure, sister. It's not compulsory to change the name, but if you want it is good. If you want to tell to the people that I'm following a religion which is the best way of life, and you're proud of it, then changing is better. डॉक्टर जाकिर नाइक ने अभी कहा था कि बच्चों का नाम बदलना बहुत ज़रूरी नहीं है, फ़र्ज नहीं है, लेकिन इस खातून ने कहा कि हमने अपने बच्चों का नाम हिंदुओं के खुदाओं के नाम पर रखा हुआ है तो मैं हर हाल में बदलना चाहती हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा फिर ज़रूर बदलना चाहिए। अगर आपने हिंदू खुदाओं के नाम पर अपने बच्चों के नाम रख रखे थे, अब आप मुसलमान हो चुकी हैं, तो नाम तब्दील करना अब आप पर फ़र्ज हो जाता है, ज़रूर चेंज करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के नामों का मतलब देखा जाए तो उसमें शिर्क शामिल हो जाता है, लिहाजा नाम बदलना ज़रूरी है। பேர் மாத்தலாம், அது மாத்தினா நல்லதுதான். ஏன்னா குழந்தைங்க பேர் வந்து இந்து கடவுள் பேரா இருக்கு, அதான் மாத்தலாமான்னு. She's saying that the names of the children are the god and goddesses of Hindus. Then they have to change. It's compulsory. It's a fard. If the name involves shirk, it is compulsory. You have to change the name. Okay. அந்த பேருங்க மாத்த. दोस्तों अगला मंजर समझने के लिए आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि तामिल ज़बान में आन का मतलब बेटा होता है। अब इस खातून ने मुतरज्जिम को बताया और मुतरज्जिम ने डॉक्टर जाकिर नाइक को बताया कि सबसे पहले वो अपने बेटे का नाम बदलना चाहती है। जब तामिल ज़बान में इस खातून ने बेटे को कहने के लिए आन कहा तो मुतरज्जिम ने भी आन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और डॉक्टर जाकिर नाइक समझे कि शायद इनके बेटे का नाम ही आन है। जो ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने हैरत से आन कहा तो मुतरज्जिम ने फौरन से कहा कि आन का मतलब मर्द यानी कि लड़का है। इस बात पर पूरा हॉल हंसने लगा, डॉक्टर जाकिर नाइक भी हंस रहे थे और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा अच्छा मैं आपके बेटे के लिए अहमद का नाम तजवीज़ करता हूँ, आप अपने बेटे का नाम अहमद रख लीजिए। अभी बेटी का नाम तजवीज़ करना बाकी था। நம்ம சொல்லணுமா? சொல்லுங்க. Okay, An for the boy. What name do you suggest, Dr. Saab? An. Boy means boy, male. கணேஷ். I thought he said An is the name in Tamil. But the boy, inshallah, can keep the name as Ahmad. Ahmad. பேர் உங்க ஆண் குழந்தை பேர் அஹமதுமா. பொண்ணு பேர். अब डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुतरज्जिम से पूछा कि दूसरी औलाद में बेटा है या बेटी है, तो जवाब में मुतरज्जिम ने बताया कि वो एक बेटी हैं, तो इसका क्या नाम होना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने चंद लम्हे सोचने के बाद कहा कि उसका नाम फातिमा रख देना चाहिए। पूरा हॉल नारे तकबीर से गूंज रहा था, हर कोई मुस्कुरा रहा था, ऐसे लग रहा था कि जैसे अल्लाह ताला इस नूरानी महफिल पर अपने नूर की बरसात भी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा काम जो हो रहा था, एक खातून अपनी पूरी औलाद और ख़ानदान के साथ दीन इस्लाम के दायरे में दाखिल हो रही थी। ये मनाजिर देखिए। Second child is The girl. the girl. The girl you can keep the name Fatima. ஃபாத்திமா. அல்லாஹ் அக்பர். உங்க பெண் குழந்தை பேர் வந்து ஃபாத்திமாமா. அஹமத் உங்க புள்ள பேர், உங்க பெண் குழந்தை பேர் வந்து ஃபாத்திமா। और आखिर में इस खातून ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरा नाम ज्योति है, चूँकि वो डॉक्यूमेंट्स पर है तो वो ज्योति ही रहे, और मेरे हस्बैंड का नाम रवि है, वो रवि ही रहे, लेकिन हमारे बच्चों का नाम अहमद और फातिमा होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक भी इस पर मुस्कुराए और इस खातून को दुआओं के साथ रुखसत कर दिया। दोस्तों इन शानदार मनाजिर पर, इन सारी गुफ्तगू पर, डॉक्टर जाकिर नाइक की शानदार लफ्फ़ाज़ी और जहानत पर और उनके हुस्न इखलाक पर आप क्या तबसरा फरमाएंगे, ज़रूर कमेंट कीजिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। ये मनाजिर ज़रूर देख लीजिए। இல்ல இல்ல அப்படியே இருக்கட்டும். அப்படியே இருக்கட்டும். Very good. Okay. She's saying that
She would like to retain her name Jyoti and her husband Ravi, but the children will be Ahmad and Fatima. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okay, ma. Jazakallah. Now may I take